ओम शांति। कुछ ईश्वरीय मर्यादाएं सभी गृहस्थी भाई बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो भाई बहनें साथ में रहते हैं, जहां युगल साथ में रहते, समझते हो, उन्हें बहुत शांतमय, लोकमय और ईश्वरीय मर्यादाओं का ध्यान में रख करके चलना है। दुनिया की तरह हंसी मजाक में हल्के होकर के नहीं रहना है। ये हमारी मर्यादा नहीं है ईश्वरीय। उसका फिर आने वालों पर बहुत असर पड़ता है। माँ बाप से ही तो बच्चे सीखते हैं ना। आपस में हंसी मजाक, हल्के होकर के उठते बैठते, खाया पिया, सोया, हाथ पांव चलाया, तो क्लास में आने वाले कहेंगे यहाँ तो गृहस्थी का वाइब्रेशन है। इसलिए घर में भी ऐसा वातावरण बनाना है जो कोई के वाइब्रेशंस भी मिले कि यहाँ तो गृहस्थी के वाइब्रेशंस है। गृहस्थ के वाइब्रेशंस की बात को अब समाप्त करो। बाबा ने कहा कि अब हमें अपने आप को गृहस्थी नहीं समझना है। इसके लिए खुद के लिए कंगन बांधो कि मैं ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हूँ। जितना हम ईश्वरीय मर्यादा में रहेंगे, उतने आने वाले ईश्वरीय मर्यादा पालन करेंगे। ये मर्यादा पालन करना ही घर को शुद्ध बनाना है। दूसरा, आप सबने शिव बाबा को अपने घर में बिठाया है, तो घर क्या हो गया? शिवालय। शिवालय में और शिवालय की बास बिल्कुल ना हो। शिवालय माना बाबा का घर। बाबा को घर में बिठाया माना सच्ची सच्ची पवित्री व्रति बनाना। उस प्रवृत्ति में देहधारी की समृद्धि की बास बिल्कुल ना आए। बंधन मुक्त रहो, स्मृति मुक्त रहो, पिछले संस्कारों से मुक्त रहो, मनसा से भी मुक्त रहो। तब तुम महात्माओं को चैलेंज कर सकते हो। तब कहेंगे सच्चे सच्चे बाल ब्रह्मचारी। तीसरा, कोई कुमार के घर में क्लास चले या बहन क्लास कराने जाए या कुमार कुमारियां आपस में बातें करें, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। जितना हम ईश्वरीय मर्यादा 20 नाखूनों से पालन करेंगे, उससे उतनी महिमा जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनका नाम बदनाम होता है। इसलिए इस बात की मर्यादा को सभी पालन करना है। कहाँ भी रहते हो, इस ईश्वरीय मर्यादा का पालन करना ही हमारा ज्ञान मार्ग का पहला नियम है। ये हमारी शांति है और ये हमारा मान भी है। ये बातें हर एक को डबल अंडरलाइन करना है। चौथा, सारे विश्व के लिए चैलेंज है कि हम पवित्र बाबा के बच्चे पवित्रता के बल से विश्व को परिवर्तन कर कर पवित्र बनाएंगे। स्वर्ग की चाबी है पवित्रता। पहला धर्म है, पहली मर्यादा है पवित्रता। इसलिए कभी भी कोई भी भाई बहन आपके ऊपर बातें करें, बैठ करके हंसी मजाक नहीं करो। उसका प्रभाव दूसरों पर रहता है। ये तो सारा बंधन मुक्त होकर के रहना है। अपने में भले, अपने आप से भले या अपने आपस में ज्ञान की रुझान करें, देखने वालों ने तो उल्टा समझ लिया, तो वो सारे ब्राह्मणों की मर्यादाओं को बदनाम करते। इसलिए बाबा ने कहा इस मर्यादा को जो थोड़ा भी लीक करता है उसे सच्चा सच्चा योगी नहीं कहेंगे। इसलिए किसी भी देहधारी से एक वैसा भी अटैचमेंट है तो ये रॉन्ग है। किसी भी देहधारी से एक भी अटैचमेंट है तो ये भी रॉन्ग है। बाबा ने कहा सबसे न्यारे और सबसे प्यारे रहो। यही ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं हैं। तो जब हमें इस ब्राह्मण जीवन की, इस तपस्या जीवन की
नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए हमें नियम को, मर्यादाओं को तो पालन करना बहुत बहुत ज़रूरत है। और जो हमारे स्वमान हैं, वो स्वमान हमारे रक्षक हैं। और फिर उसमें सोना, तो फिर जब हम स्वमान में रहकर सोएंगे तो खराब बेकारी कुसपने नहीं आएंगे। इसलिए अपनी पूरे बिस्तर को, पूरे रूम को सकाश देना है और उसमें एक जैसे सुरक्षा कवच निर्माण करना है स्वमान के। तो जैसे रक्षक है स्वमान हमारे लिए, और अनासक्त योगी बनकर के सोना संपूर्ण उपराम सबसे अच्छा समय योग का है, सोते समय का। और अगर यदि फोन करते करते हम सो रहे तो जितना हम व्यर्थ में रहेंगे उतना हमारा अमृत वेला उतना सुंदर, उतना परफेक्ट नहीं होगा। हमें धन्यवाद का भाव लाना है। जैसे कोई चीज देखते देखते, सीरियल देखते, लड़ाई वाला देखते, झगड़े वाला देखते, तो कई प्रकार के सीरियल आते दुख देने वाले। तो जैसी हम चीज देखते देखते सोएंगे वैसा हमारा सपना होगा, वैसे हमारी नींद होगी, वैसे हमारा सुबह का दिन निकलेगा। तो हमारा जीवन ऐसा ही व्यतीत हो जाएगा फिर। इसलिए क्या देख रहे, क्या नहीं, क्या देखते देखते सो रहे, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। हमें धन्यवाद का भाव लाना है और सोते समय ऐसा भाव करते कि बाबा तूने हमें सब कुछ दिया। तो जब हम ऐसा भगवान से पूछेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा और हम उन नियम और उन मर्यादाओं में बहुत खरे उतरेंगे जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने नियम और मर्यादा में बड़े पक्के रहना है। तो वो ऐसा ही हमें बनना है।